Yes, sir, it is visible. Yes, sir. Sir. यस, ये स्क्रीन अभी विजिबल है ना सबको? Yes, sir. ओके, तो अभी मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है कंटेंट प्रोवाइडर एग्जाम्पल के नाम का। ठीक है, अभी ये डिफ़ॉल्ट है, अभी मैंने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, एक XML फाइल बन के आता है हमारे पास। यहाँ पे हमें XML फाइल का ज़्यादा काम नहीं, बस एक दो लाइन के कोड होंगे यहाँ पे, और एक हमारा जावा फाइल है। ठीक है, हमारा मैक्सिमम काम अभी जावा फाइल में ही होगा। ठीक है, सबसे पहले हम जावा फाइल में आते हैं। जावा फाइल में ऑलरेडी हमने कास्ट करना सीखा था, पहले भी कास्ट करना हमने सीख रखा है कि कास्ट कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, सब बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम अपने इमुलेटर्स पे, मैं आपको एक बार इमुलेटर ओपन करके दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग करने क्या वाले हैं यहाँ पे। पहले तो आपको ज़्यादा अवेयर हो जाओगे। हमने सिंपल, हम व्हाट्सएप सबने देखा है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप जैसे कांटेक्ट आ जाता है आपके फ़ोन में, अपने जितने भी कॉन्टैक्ट सेव किए सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं आपके। ठीक है, वही सेम हम लोग एप्लीकेशन बनाने वाले, प्रोग्राम परफॉर्म करने वाले। ठीक है, तो सपोज करो मैंने यहाँ पे फ़ोन में अभी मैंने जितने भी कॉन्टैक्ट्स किए हैं वो हमारे एप्लीकेशन में दिखने चाहिए। सपोज करो मैंने यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट सेव की, तो वो दोनों कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे दिखने चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल में कॉन्टैक्ट्स में और सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 नंबर सेव करके रखे हैं। ये तीनों नंबर हमें अपने ऐप के अंदर चाहिए, रिट्राइव करके डेटा को चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप को मेंशन करना, तो आपको बाद में प्रोग्राम परफॉर्म करने में आसान लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जावा फाइल के अंदर हम अपने एक फंक्शन को बनाते हैं। फंक्शन क्या, फंक्शन फेच कॉन्टैक्ट नाम का एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया जिसका हमने नाम रखा फेच कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब हमें जितनी भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने, सारे ऑपरेशंस हम लोग इसमें ही परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग परमिशन मांगेंगे। जब भी आप देखते हो कि जब भी आप कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपसे क्या मांगता है, परमिशन मांगता है कॉन्टैक्ट्स का, कि फोन बुक को रीड करना है, कॉन्टैक्ट्स को रीड करना है, लोकेशन को रीड करना है। सेम वैसे हम लोग सबसे पहले परमिशन को मांगेंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट कोडिंग नहीं भी समझ में आती तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पीस ऑफ कोड है वो किस चीज़ के लिए लिखा गया है। सबसे आसान तरीका होता है समझने का। जब हम लोग भी जब एंड्रॉयड फर्स्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे ना, तो जब चीज़ें नहीं समझ आती थी तो क्या करते थे कि वो पीस ऑफ कोड को ऐसा समझते थे कि ये किस टास्क के लिए लिखा गया है, और उसको अंडरलाइन करके नोटबुक पे कि ये हमने परमिशन के लिए लिखा है, ये हमने रिट्राइव करने के लिए लिखा है, ये एरे अडेप्टर को लिस्ट में दिखाने के लिए लिखा है। तो उससे क्या होता है कि जब आप दूसरी टाइम नया प्रोग्राम परफॉर्म करते हो तो आपको याद होता है कि ये इस काम के लिए हमने ये पीस ऑफ कोड लिखा था, तो आप उसको कहीं और भी यूज कर सकते हो क्रिएटिविटी के साथ अपने। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है ये समझना। ठीक है, तो अभी हमने एक फंक्शन बनाया है। ओके, अब इस फंक्शन में हम लोग जो भी एडिट्स करेंगे वो इसी फंक्शन के अंदर करेंगे, राइट। सबसे पहले तो हम लोग एक इफ कंडीशन लिखेंगे अपने परमिशन के लिए। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन। मैनिफेस्ट फाइल में हम परमिशन डालते तो हम उसको भी एक बार डालेंगे। पहले हमने यहाँ पे अपनी चीज़ों को डिक्लेयर कर लेते हैं, उसके बाद उन परमिशंस को डालेंगे। क्या है, हमें रीड कॉन्टैक्ट्स का परमिशन है, तो रीड कॉन्टैक्ट्स का हमने परमिशन डाला, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। ओके, हम एक परमिशन यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले। अगर ये हमारा होगा तो क्या होना चाहिए, एक डायलॉग बॉक्स आना चाहिए। डायलॉग बॉक्स हम कैसे, मतलब एक्टिविटी कॉम्पैक्ट से या फिर प्रोसेस डायलॉग बॉक्स, हम डायलॉग बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट परमिशंस करेंगे, दिस न्यू स्ट्रिंग लेंगे यहाँ पे, और देन उसके बाद हम मैनिफेस्ट फाइल से यहाँ पे हम बेसिकली अभी हम लोग क्या करें, परमिशन ही को ले रहे हैं। अभी हम लोग एक्स्ट्रा कुछ कोडिंग नहीं कर रहे, हम लोग बस परमिशन मांग रहे हैं यूजर से कि यूजर हमें परमिशन दे ऐप में कॉन्टैक्ट्स को रीड करने की, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं ना। यहाँ पे हम अपने डिफॉल्ट
तो हमारा ऐप है, डिफॉल्ट ऐप, उससे हम लोग कॉन्टैक्ट्स को रिट्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कोड है ये हमने बस परमिशन के लिए लिखा है, कि सबसे पहले हमने परमिशन को चेक किया कि जो मैनिफेस्ट के अंदर हमने परमिशन डाला है कि नहीं। सबसे पहले हमने ये चेक किया। इस लाइन से क्या चेक करेंगे हम लोग, कि हमने मैनिफेस्ट के अंदर परमिशन को डाला है कि नहीं, कि परमिशन यूजर से लेना है कि नहीं। ठीक है, ये डाल दिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पे यूजर से अलाउ मांग रहे हैं, कि हमें अलाउ करे यूजर कि हम उस परमिशंस को यूज कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें कहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा, मैनिफेस्ट फाइल में भी कोड लिखना पड़ेगा, जो हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जावा फाइल पे अपने काम कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग कंटेंट रिजॉल्वर क्लास का यूज करेंगे। कल ही शायद हमने एक लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंटेंट प्रोवाइडर का यूज करने के लिए अलग से क्लास आती है, जिसका हम लोग बोलते हैं कंटेंट रिजॉल्वर क्लास। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, गेट कंटेंट रिजॉल्वर। उसके बाद हम लोग उड़ी का यूज करेंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का यूज हमको कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें डेटा रिट्राइव करना है किसी और ऐप से। मैक्सिमम टाइम हमने किस ऐप में यूज किया था, कोई बताएगा जल्दी से? हमने लास्ट प्रैक्टिकल में यूज भी किया था, हमने रेगुलर बैच में। कोई बताएगा किस प्रैक्टिकल में यूज किया था, किसी को याद है? वीडियो प्लेयर के ऐप में किया था यूज हमने, वीडियो प्लेयर के ऐप में, ऐसा कुछ। ठीक है, हमने वीडियो प्लेयर के ऐप में भी जब हम वीडियो को रिट्राइव कर रहे थे इंटरनेट से या फिर किसी अपने लोकल डेटाबेस से, तो हमने उड़ी का यूज किया था। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर बेसिकली ये आपको आईडी देता है किसी भी चीज को कॉल करने। जैसे हमने यहाँ पे क्या कॉल करें, हमें फोन चाहिए, हमें डेटा चाहिए अपना, और हमें डेटा कहाँ से चाहिए, हमें फोन बुक से अपना डेटा चाहिए, तो हमने उड़ी का यूज किया। ठीक है, नॉर्मल उड़ी का यूज किया। इसके बाद हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। कैसे वेरिएबल्स बनाएंगे, अब बताता हूँ आपको कैसे वेरिएबल्स बनाने हैं आपको। यहाँ पे हम लोग सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग टास्क के लिए हम लोग अलग अलग वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली कुछ एरे एरे वेरिएबल्स होते हैं और कुछ नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्ट्रिंग एरे का वेरिएबल बनाएंगे प्रोजेक्शन के लिए। प्रोजेक्शन को हम लोग अभी नल असाइन करते हैं, कुछ नहीं डालेंगे प्रोजेक्शन में। ये कॉलम वाइज डेटा रिटर्न करता है। ठीक है, ये डेटा कॉलम वाइज डेटा रिटर्न करता है। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे सिलेक्शन। इन सबको हम पास करेंगे, अभी अभी हम लोग पास नहीं करेंगे। ये रो वाइज डेटा रिटर्न करता है, सिलेक्शन हमारा रो वाइज रिटर्न डेटा करता है। उसके बाद हम लोग एक एरे बनाएंगे, जब हमारा सिलेक्शन आर्गुमेंट हम पास करेंगे उसमें। तो इन सबको ऐसे हम लोग पैरामीटर पास करने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब सारी चीज़ों में नल डाल रहे हैं। ऑर्डर हम लोग पास करेंगे, इसको भी नल डालेंगे। ऑर्डर हम लोग क्यों पास करते हैं, ऑर्डर ऑफ डेटा सॉर्टेड या नॉन सॉर्टेड है, उन सबको हम लोग पास करते हैं। ये सब एक्चुअली हम लोग नल क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इसका यूज करना नहीं है अभी। ठीक है, बट पैरामीटर इसके बिना हम पास नहीं कर सकते। हमें एक मेथड का यूज करते हैं जहाँ पे हमें ये चारों पैरामीटर्स पास करने ही पड़ते हैं। अगर हम लोग कर्सर का यूज करेंगे वहाँ पे रिजॉल्वर की क्वेरी में, तो हमें ये चारों पैरामीटर पास करने हैं, इसलिए हम लोग इसको एज ए नल असाइन करें। हम इसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग इन चारों वेरिएबल्स में से किसी को भी यूज नहीं करने वाले, बट हमें पैरामीटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नल असाइन कर देंगे, ताकि वो गार्बेज वैल्यू ना ले। हम जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि अगर हमने कुछ भी असाइन नहीं किया तो वो क्या करते हैं, गार्बेज वैल्यू लेता है ऑटोमेटिक। क्योंकि जितनी भी प्रोग्रामिंग हो रही है हमारे सिस्टम में, वो किस पे वर्क कर रही है, सारे माइक्रो प्रोसेसर्स पे काम कर रहे हैं। और माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रन करती है, तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज अपने आप होते चले जाते हैं। तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, नल या फिर जीरो या फिर कोई भी ऐसी वैल्यू देते हैं, ताकि वो गार्बेज वैल्यू वहां पे कलेक्ट ना हो जाए। ठीक है, उस वजह से हम लोग ये सब सारी चीजें देते हैं। ठीक है, तो हमने चार वेरिएबल्स अलग अलग बना लिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कर्सर क्यों बनाते हैं हम लोग, जब भी हम लोग डेटा रिट्राइव करते हैं लिस्ट व्यू में या फिर ऑब्जेक्ट में, तो हम लोग कर्सर का यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा शायद एडवांस जावा में और डीबीएमएस में भी पढ़ा होगा, लास्ट टॉपिक होगा आपका, वहां पे हम लोग कर्सर पढ़ते हैं। कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रिजॉल्वर जो हमने ऊपर यूज किया है, ठीक है, कंटेंट रिजॉल्वर, उसी क्लास से एक ऑब्जेक्ट आता है रिजॉल्वर, जो हमने यहाँ पे भी बनाया है रिजॉल्वर क्लास। उसी को रिजॉल्वर ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पे बनाया है, उसको हम लोग यहाँ पे भी वापस से यूज करने वाले, रिजॉल्वर डॉट क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए। हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट होगा अभी। क्वेरी के अंदर हम लोग हमेशा स्ट्रिंग वैल्यूज या स्ट्रिंग पैरामीटर्स पास करते हैं। तभी हमने यहाँ पे क्या किया, सारे अपने स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाए। अब वो सारे वेरिएबल्स को सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पास कर देंगे। क्या क्या बनाया था, प्रोजेक्शन के बाद सिलेक्शन, देन उसके बाद सिलेक्शन आर्गुमेंट्स, देन उसके बाद ऑर्डर, हम सबको सिंपली पास कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि कर्सर का काउंट
बढ़ा है कि नहीं, जीरो से बड़ा है कि नहीं, क्योंकि अगर हमारा कर्सर का काउंट जीरो से ज्यादा होगा तभी वो फोन बुक रिटर्न करेगा ना। अगर कर्सर जीरो है या फिर कोई भी आपके अंदर कोई भी नंबर सेव किया ही नहीं तो वो रिटर्न क्या करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कर्सर जो हमने बनाया है, जो डेटा हम लोग ले रहे हैं वहां से, उसका काउंट क्या है। ठीक है, तो गेट काउंट ग्रेटर देन जीरो, पहले तो उसको चेक करेंगे हम लोग। अगर ये जीरो से बड़ा होता है तो हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, वाइल कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट पे मूव होते चला जाएगा। सपोज आपने अपने 10 फोन बुक ऐड किया तो ठीक है, अगर मूव टू नेक्स्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक ही ऐड होगा, एक ही आपको डिस्प्ले कराएगा, बाकी सब डिस्प्ले नहीं कराएगा। बट यहाँ पे क्या है कि एक डिस्प्ले करा दो, उसके बाद दूसरा डिस्प्ले कराए, फिर तीसरा डिस्प्ले कराए। ठीक है, राइट। तो इसके बाद हम लोग मूव टू नेक्स्ट करेंगे और उसके अंदर मूव टू नेक्स्ट जो करेंगे उसके अंदर आप अपने उसको कॉल करोगे फोन बुक के डायरेक्टरीज को। उसके लिए हमें क्या लगेगा, दो वेरिएबल्स लगेंगे। पहला वेरिएबल किसके लिए लगेगा, आपके नाम को डिस्प्ले कराने के लिए, और दूसरा वेरिएबल किसके लिए लगेगा, आपके नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए, राइट। तो आपको दो वेरिएबल्स लगेंगे, फिर से हम लोग दो वेरिएबल्स बनाएंगे अभी, एक नाम के लिए बनाएंगे, एक नंबर के लिए बनाएंगे। तो बेसिकली सिंपल वेरिएबल्स हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, जैसे एक होगा नाम के लिए हमारा वेरिएबल्स और एक होगा हमारा नंबर के लिए वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स बनाते हैं, स्ट्रिंग एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग नाम के लिए, कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम लोग के अंदर क्या करेंगे, फिर से कर्सर को पास करेंगे, कर्सर डॉट गेट कॉल्यूम इंडेक्स, क्योंकि हम लोग डेटा जो ले रहे हैं या तो रो वाइज या तो कॉल्यूम वाइज होगा। और हम लोग एक क्लास का यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिकली एक क्लास होता है जो कॉन्टैक्ट्स को ही रिटर्न करता है वापस से। ठीक है, कॉमन डेटा टाइप, ये उसका कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, जिस जो डेटा को हमें रिटर्न करके देगा। फोन और डिस्प्ले क्या करना है आपको, डिस्प्ले नेम कराना, तो आप डिस्प्ले नेम कराओगे सिंपली। ठीक है, और सेम इसी तरह से एक और वेरिएबल बनाएंगे हम लोग, किस चीज़ के लिए, अपने नंबर के लिए। तो यहाँ पर डालते हैं नंबर इक्वल्स टू कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग डॉट गेट कॉल्यूम इंडेक्स डॉट काइंड डॉट फोन, सॉरी डॉट फोन डॉट डॉट क्या डिस्प्ले कराना है हमें, नंबर। तो हम सिंपली, सॉरी, नंबर डिस्प्ले सेमी कॉलन हो गया। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने कर्सर का यूज किया, सबसे पहले काउंट चेक किया। काउंट मतलब वहां पे आपने ये चेक किया कि कॉन्टैक्ट्स पहले हैं भी या नहीं। ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट्स अगर हैं तो देन एक लॉजिक लिखा हमने, स्ट्रिंग नेम मूव टू नेक्स्ट, पहले तो वो नेक्स्ट पे मूव करेगा और उसके बाद क्या डिस्प्ले करेगा, एक नेम और नंबर हमें चाहिए। बेसिकली कॉन्टैक्ट में दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है हमारा नेम और दूसरा नंबर। तो हमने दो वेरिएबल्स बनाए, एक नेम के लिए बनाया, एक नंबर के लिए बनाया, वो दोनों रिटर्न करेगा। ठीक है, दोनों साथ में बेसिकली रिटर्न होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे, कॉनकैट कर देंगे। तो एक हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे फुल कॉन्टैक्ट के नाम का, जिसमें लोग दोनों डेटा को मर्ज कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो नेम को हमने नेम को मर्ज कर देंगे प्लस, अगर आपको लाइन चेंज करना, आई डोंट थिंक जावा में लाइन, ठीक है, प्लस नंबर। ठीक है, हम लोग इतना करके छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले हमने ये कर दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे चीज की, हम सबसे पहले हम लोग एक्सएमएल फाइल में आएंगे और इस टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, लिस्ट व्यू, क्योंकि हमारा डेटा किस चीज में दिखाएंगे, हम लोग लिस्ट में ही दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग लिस्ट व्यू को ऐड कर देते हैं, क्लोज किया। और यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ करना नहीं, बस हमें एक आईडी सेट करनी है, आईडी भी डाल दो, आप लिस्ट डाल दो। ठीक है, यहाँ पे बस आपको लिस्ट आईडी डाल के आप छोड़ दो, इसका काम आपको खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं जो भी हमने एक्सएमएल फाइल में बनाया है उसको क्या करना होता है, यहाँ पे कॉल करना होता है। तो लिस्ट व्यू लिस्ट, स्टेप बाय स्टेप अगर जाओगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। लिस्ट इक्वल्स टू न्यू, सॉरी, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट लिस्ट। ठीक, हमने यहाँ पे लिस्ट को कॉल किया और कास्ट किया अपने जावा फाइल के अंदर में। ठीक है, और अब हम लोग को
अगर किसी भी लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स दिखाना पड़ता है, ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट दिखाना पड़ता है, तो किसी भी एक डेटा टाइप से नहीं दिखेगा, आपको मल्टीपल आइटम्स वाला डेटा टाइप चाहिए होगा। मल्टीपल आइटम्स वाला डेटा टाइप कौन सा होता है हमारा? वो होता है एरे अडाप्टर, ठीक है, एरे या फिर एरे लिस्ट या फिर एरे अडाप्टर, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा अपना एरे लिस्ट। तो हम लोग एरे लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। और किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो अपना माइक। ओके, हमने यहाँ पे एरे लिस्ट बनाया और देन उसका स्ट्रिंग हम लोग डेटा टाइप लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, राइट। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट का नाम रखा लिस्ट डेटा, ठीक है। अब इसको वापस से क्या करेंगे हम लोग, वापस से हमें कॉल करना पड़ेगा लिस्ट डेटा को। तो हम लोग यहाँ पे वापस से कॉल कर लेते हैं लिस्ट डेटा को अपने। लिस्ट डेटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, न्यू एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट हमारा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप की है, तो स्ट्रिंग, ओके, सेमी कोलन। ये हमने दोनों लिस्ट को बना लिया, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, वापस हम लोग नीचे वाले फंक्शंस में आएंगे और एरे अडाप्टर को कॉल करेंगे, राइट। अब यहाँ पे ये फंक्शन हमने कॉल किया, यहाँ पे इफ कंडीशन का ये है, इसका ये है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरे अडाप्टर क्लास बनाएंगे जो हमें लास्ट फाइनल डेटा को कॉल करेगा, ठीक है। एरे अडाप्टर क्लास हमने बनाया, स्ट्रिंग टाइप का हमने बनाया, इक्वल्स टू न्यू एरे अडाप्टर क्लास एंड्रॉयड डॉट सिंपल लिस्ट आइटम। बेसिकली एक कंस्टेंट है, ठीक है, ये कंस्टेंट है, डिफॉल्ट कंस्टेंट है जो लिस्ट को उसकी बेसिकली आप इसको अरेंजमेंट भी समझ लो कि सिंपल लिस्ट आइटम वन एक टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, सिंपल लिस्ट आइटम टू भी होता है, सिंपल लिस्ट आइटम थ्री भी होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होते हैं जो यहाँ पे हमने दिखाने पड़ते हैं अलग अलग टाइप से दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने किया, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे यहाँ पे काम खत्म हो गया, एरे अडाप्टर का काम खत्म हो गया। यहाँ पे हमने एरे अडाप्टर को असाइन कर दिया है। इसके बाद हम लोग सबसे पहले इसमें इसके डेटा को दिखाएंगे, ठीक है। तो लिस्ट डेटा डॉट एड, इसके अंदर हम लोग फुल कॉन्टैक्ट को इन करेंगे, कि जो डेटा हमने एरे अडाप्टर का बनाया है लिस्ट डेटा, उसमें हम ऐड करेंगे अपने फुल कॉन्टैक्ट को, तभी तो दिखेगा, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है फुल कॉन्टैक्ट को डिस्प्ले कराने का, ठीक है। तो हम डिस्प्ले करा के दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एडाप्टर में सेट कर देंगे अपने लिस्ट को, जो हमने लिस्ट बनाया, लिस्ट डॉट सेट एडाप्टर। एडाप्टर का नाम क्या हमने रखा था, एडाप्टर सेट कर दिया। सिंपल, हमारी ये जावा की कोडिंग हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग मैनिफेस्ट में आएंगे। एक बार हम लोग, डोंट वरी, अभी एक बार हम लोग वापस से इस कोड को एक बार समझने की कोशिश करेंगे वापस से। एक बार प्रोग्राम रन हो जाता है उसके बाद हमने एक परमिशन लगाया, यहाँ पे क्या लगाया, एंड्रॉइड डॉट परमिशन डॉट रीड कॉन्टेक्ट, जो हमने सबसे पहले किया, जो मैंने आपको बोला था कि मैनिफेस्ट फाइल में हमें परमिशन सेट करना पड़ेगा, ये वाला। तो हमने इसको मैनिफेस्ट फाइल में सेट किया परमिशन को, ठीक है। एक बार हम लोग प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। उसके बाद हम लोग उस कोड को वापस से एक बार आएंगे, समझेंगे कि कोड एग्जैक्टली है क्या और कैसे कैसे आपको स्टेप्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सो डोंट वरी अभी। देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या आया, अलाउ कंटेंट प्रोवाइडर एग्जांपल, मतलब ऐप का नाम है टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे अलाउ और डेना ही आ रहा है, जो हमने सबसे पहली लाइन की कोडिंग लिखी थी यहाँ पे मेन एक्टिविटी जावा में। ये जो पार्ट था ना, ये इसी के लिए हमने लिखा था, इस पार्ट के लिए, ठीक है। हमने अलाउ किया इसको, देखते हैं हमारा रिट्राइव होता है कि नहीं डेटा।
अभी हमने एक बार परमिशन दिया है, बट इसलिए यहाँ पे डेटा आपका फेच नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम लोग वापस से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने लिस्ट व्यू का हमने डेटा यहाँ पे बना लिया ऑलरेडी। हमने क्या किया, फेच कॉन्टेक्ट्स में, मैनिफेस्ट में हमने सारी चीज़ अपनी डाल दी है, ओके। यहाँ पे हमने कंटेंट रिजॉल्वर क्लास लिया है, जो हमने उड़ी का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, सेलेक्ट आर्गुमेंट्स पास किया, यहाँ पे सारे वेरिएबल्स अपने ले लिए हैं हमने, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, कंटेंट रिजॉल्वर क्लास का यूज़ करके रिजॉल्वर डॉट क्वेरी प्रोजेक्शंस सारे अपने पास यहाँ पे किए हैं हमने वैल्यूज। कर्सर गेट काउंट स्ट्रिंग नेम डॉट कॉल्यूम इंडेक्स लिस्ट डेटा डॉट ऐड, हमने अपने डेटा को क्या किया, यहाँ पे ऐड भी कर दिया लिस्ट डेटा के अंदर, फुल कॉन्टैक्ट के डेटा को ऐड किया। लिस्ट डॉट सेट एडाप्टर हमने वापस से कर दिया यहाँ पे। तो हमारी पूरी जो प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट तैयार है। लिस्ट आइटम हमने एक पैरामीटर छोड़ दिया था यहाँ पे, ठीक है। हम जो यहाँ पे लिस्ट डेटा को में ऐड करे, उसको हम ऐड एडाप्टर में हमने असाइन ही नहीं किया था। यहाँ पे सिंपल लिस्ट आइटम 1 के बाद हमें एक और पैरामीटर लगाना पड़ता है, लिस्ट डेटा हमारा। अगर क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिस्ट डेटा डॉट ऐड किया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना आपका एरे है, बेसिक सिंपल लैंग्वेज में आपका जो एरे है, आपने उसमें दोनों वेरिएबल को ऐड कर लिया, बट आपको यहाँ पे दिखाना भी तो पड़ेगा ना अपने एरे को। तो हमने यहाँ पे एरे एडाप्टर के बाद इसमें अपने लिस्ट डेटा को ऐड ही नहीं किया था, उस वजह से ये शो नहीं कर रहा था। तो एक बार हम लोग वापस से रन कराते हैं और चेक करते हैं। आ रहे हैं अभी आपके सारे नाम, सबको दिख रहा है, विजिबल है सबको स्क्रीन? यस सर। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये न्यू लाइन का स्लैश एन थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे, ठीक है। यहाँ पे जावा में न्यू लाइन के लिए आई थिंक यहाँ पे आई थिंक स्लैश एन से बस न्यू लाइन नहीं आएगा, आई गेस। किसी को पता है जावा में न्यू लाइन को के लिए क्या करते हैं हम लोग? एग्जैक्ट मुझे उसका सिंटेक्स याद नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि आई थिंक डबल कोट्स में तो नहीं आएगा। डबल कोट्स में अगर हम लोग लेंगे तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट, सर यूज बैकवर्ड स्लैश। सर ओके ओके एंड सॉरी, एल वेट वेट वेट, एक सेकेंड एक सेकेंड। आई थिंक वी कांट, एंड एल का यूज हम लोग यहाँ एंड्रॉयड में नहीं कर सकते। सर नेम के बाद प्लस आएगा ना? एक बार हम लोग फिर से चेक करते हैं रन करा के। आप इसकी अरेंजमेंट को और डिजाइन और अच्छा डिजाइन कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने सिंपल किया, अभी हमने न्यू लाइन की, यहाँ पे आ गया न्यू लाइन, ठीक है। हमने फॉरवर्ड स्लैश करके बैकवर्ड फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया था, बैकवर्ड स्लैश आएगा वहां पे, ठीक है। अभी सबको दिख रहा है नंबर, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे हम लोग और कॉन्टेक्ट ऐड करते हैं, यहाँ पे हमने एक और कॉन्टेक्ट ऐड किया, तो वहां पे आपका एक और कॉन्टेक्ट आ जाएगा, राइट। देखो अभी हमारे पास 4 नंबर्स हैं, तो अभी हम लोग वापस से देखते हैं अपने ऐप में। 4 नंबर आ गया, टेस्टिंग नंबर थी, सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, एक बार हम लोग वापस से इस प्रोग्राम को समझते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से समझते हैं इस प्रोग्राम को, जिनको लिखना है स्टेप लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया इस प्रोग्राम में, सबसे पहले एक्सएमएल पे आते हैं। आपको एक्सएमएल में क्या चाहिए, एक लिस्ट व्यू चाहिए। लिस्ट व्यू बेसिकली एक टाइप ऑफ लेआउट होता है जो आपको लिस्ट में आइटम्स देता है डायनेमिक तरीके से, ठीक है। डायनेमिक तरीके के इन द सेंस कि आपको यहाँ पे कुछ भी चीज खुद से ऐड ऑन नहीं करनी पड़ती, वो कहीं ना कहीं से रिट्राइव कर लेता है डेटा को एरे एडाप्टर का यूज करके, राइट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सबसे पहले हम लोग जावा फाइल में आएंगे,
उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया फेच कॉन्टैक्ट के नाम का, ठीक है। फेच कॉन्टैक्ट के फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने क्या चेक किया, परमिशन का चेक किया। अगर परमिशन मैनिफेस्ट में मौजूद है अगर, तो हमने यूजर से फिर परमिशन लिया। यूजर अगर अलाउ करेगा तभी इसके आगे बढ़ेगा, अगर वो डिनाई करेगा तो कॉन्टैक्ट हम वहां से रिट्राइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ से परमिशन को एग्जीक्यूट किया, परमिशन वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया। उसके बाद हम जानते हैं कंटेंट प्रोवाइडर का यूज करने के लिए हमें कौन सा क्लास दिया गया एंड्रॉइड के थ्रू, कंटेंट रिजॉल्वर क्लास, ठीक है। जो हमारे बेसिकली रिजॉल्वर क्लास क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है, रिक्वेस्ट होती है, उसको रिसॉल्व करके देता है आपको, उसको रिटर्न करके देता है आपको, ठीक है। फिर हमने यूरी का यूज किया। अगर हमें एक प्रॉपर आईडी से किसी को चीज को कॉल करना है, सपोज करो वीडियो प्लेयर ऐप है, कॉन्टैक्ट है, तो उसके लिए हम उड़ी का यूज करते हैं। और ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉमन डेटा काइंड्स डॉट फोन डॉट कॉन्टेंट उड़ी। इसका ये किस टाइप का कंस्ट, ये इंटेंट या आप इसको कंस्टेंट बोल सकते हो कि हम एक ऐप से या फिर एक ब्रॉडकास्ट एक सर्विस से अगर दूसरे सर्विस में मैसेज पास करते हैं, उसके लिए हमने के पास डिफरेंट कंस्टेंट्स और आप ऐसा बोलो कि इंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, इंटेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है। इंटेंट जैसे हमने पढ़ा था कैमरा वाले में कि हमारे पास एक्शन अंडरस्कोर कैप्चर अंडरस्कोर इमेज था, तो वैसे ही सेम यहाँ पे कंटेंट अंडरस्कोर ओडी जो हमारा एक पार्टिकुलर इंटेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं जिसका हमने यूज नहीं किया, बट हमने क्यों बनाया, क्योंकि रिजॉल्वर डॉट क्वेरी क्लास में इसको हमें एज ए पैरामीटर पास करना पड़ता है, ठीक है। इसके पैरामीटर के बिना आप नहीं कॉल कर सकते क्वेरी को। तो हमने क्या किया, हमने 4 वेरिएबल्स बनाए जिसको हमने नल वैल्यूज असाइन किया, मतलब कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं, कुछ यूज नहीं किया उसका, ठीक है। हमने रिजॉल्वर डॉट क्वेरी के अंदर उड़ी पास किया, अपना उड़ी नॉर्मल क्लास पास किया जो हमारे फोन के डेटा को रिट्राइव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत ही सिंपल में कर्सर का काउंट चेक किया। काउंट क्यों चेक किया, ताकि अगर हमारे पास फोन में कोई डेटा मौजूद नहीं है तो ये अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा हमारे पास, ठीक है। हमें हमेशा एज अ प्रोग्रामर हमारा ये अप्रोच होता है कि अगर जिन कोड का जरूरत नहीं है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर वहां तक पहुंचे नहीं। हम इफ कंडीशन क्यों लगाते हैं, अगर इफ कंडीशन पहले हमने लगाया और वो चेक किया कि अच्छा कंडीशन फॉल्स है, तो अंदर में अगर आपने 100 लाइन का भी कोड लिखा है ना, कंपाइलर या इंटरप्रेटर वो 100 लाइन के कोड को पढ़ेगा नहीं। अगर 100 लाइन के कोड को नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, कोई बताएगा? एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ेगी, राइट। अगर सपोज करो यूजलेस लाइन ऑफ कोड अगर आपने लिखा है और उसको इंटरप्रेटर पढ़ भी रहा है और वापस परफॉर्म कर, तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो हो जाएगी। तो यही मतलब है इसका कि हमने सबसे पहले काउंट चेक कर लिया, अगर काउंट 0 से बड़ा है तभी ये परफॉर्म करेगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, एक नेम का और नंबर का। नंबर को एक्सट्रैक्ट किया, नेम को एक्सट्रैक्ट किया, नंबर को एक्सट्रैक्ट किया, और उसके बाद दोनों को एक ही वेरिएबल में मर्ज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने अपने लिस्ट में इस वेरिएबल को ऐड कर दिया, राइट। उसके बाद हमें फाइनली अपने लिस्ट को दिखाना है, लिस्ट व्यू में एक्सएमएल फाइल में अपने लिस्ट को दिखाना है, तो हम एरे एडाप्टर का यूज करेंगे क्योंकि यही लिस्ट व्यू के साथ काम करता है। हमने यहाँ पे एक एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम, ये बेसिकली एक कंस्टेंट है एंड्रॉइड का जो आपके लिस्ट को एक तरीके से दिखाएगा, ठीक है। एक अलग तरीका है ये, बेसिकली एक अरेंजमेंट आप बोल सकते हो। उसके बाद हमने इसमें लिस्ट डेटा को पास कर दिया, जो हमारा वेरिएबल यहाँ पे हमने बनाया था उसको पास कर दिया, और लिस्ट डॉट सेट एडाप्टर मतलब अपने एडाप्टर को सेट कर दिया। बेसिकली एडाप्टर क्या होता है कि आपके लिस्ट व्यू में अपने ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है, बस इतना समझ लो एडाप्टर का मतलब, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये प्रोग्राम बना लिया। उसके बाद हमने एक सिंपल मैनिफेस्ट फाइल के अंदर में अपने परमिशंस को डिक्लेयर किया। परमिशन क्या था, हमारा रीड कॉन्टैक्ट्स का परमिशन था, राइट कॉन्टैक्ट्स का परमिशन होता है, इंटरनेट का परमिशन होता है, कैमरा का परमिशन, बहुत तरह के अलग अलग परमिशन होते हैं। तो हमने सिंपली क्या किया, अपने परमिशन को डिक्लेयर किया ताकि हमारा परमिशन एंड्रॉइड दे दे, और उसके बाद ही हम कॉन्टैक्ट से डेटा को रिट्राइव कर पाएंगे। तो इतना ही सिंपल प्रोग्राम होता है पूरे कॉन्टैक्ट का। मतलब अगर आप जो अभी के टाइम पे व्हाट्सएप पे देखते हो वो इतना ही सिंपल प्रोग्राम है, बस थोड़ी बहुत अरेंजमेंट्स लेआउट चेंज करते हैं, कलर वगैरह जो भी अट्रैक्टिव बनाते हैं, बट प्रोग्राम क्या है, सेम है। कि हमने यहाँ पे भी देखो अपने ऐप के अंदर में इन सारे कॉन्टेक्ट्स को रिट्राइव किया, व्हाट्सएप में भी सेम चीजें होती हैं। तो जो भी आप देख रहे हो अभी बड़े बड़े एप्लीकेशंस में, उनका जो बेस है यही सारे बेस है। आपको एक्सप्लोर करना होगा। इसके बाद आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, किसी भी कोचिंग में जाओ, आपको अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको सीधा प्रोफेशनल एंड्रॉइड डेवलपर बना दिया जाएगा वहां से, तो वो नहीं हो पाएगा, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे हमने फ्रेगमेंट्स में किया था, हमने जो फ्रेगमेंट्स का कोडिंग किया था वही सेम कोडिंग व्हाट्सएप के अंदर भी की गई है, फ्रेगमेंट्स के लिए, कॉल चैट्स के लिए, कॉल के लिए और स्टेटस के लिए, तो हमने वो सेम कोडिंग करी थी। तो इसके बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पा रहे हो, ठीक है। आई होप ये प्रोग्राम सबका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे और कुछ
इसके अलावा जो भी सेशंस मैं एक बार सिलेबस देखूंगा, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होंगे, पीस ऑफ कोड होंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सेमिनार में डिस्कस नहीं हो पाए थे उन सबको हम लोग वापस एक बार डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी फ्रेगमेंट्स का मैंने लिया था और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग लिस्ट व्यू का भी हो गया। अभी स्क्रोल व्यू शायद बचा है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होंगे वो उसको मैं फिर से लूंगा अभी यहाँ पे। बट इस उससे पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो हमने सेमिनार लिया है उसकी मैं रिकॉर्डिंग इसी प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। आप क्लासरूम में जब जाओगे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। आप जो लोग उस समय प्रेजेंट नहीं थे वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो यहाँ पे। रिकॉर्डिंग आप जाओ, 3 घंटे की शायद रिकॉर्डिंग है, 4 घंटे की। वो पूरा सेमिनार एक बार आप देख सकते हो। पीपीटीज मैंने भी अपलोड कर दी थी, जो पूरा उसका पीपीटी था उसको मैंने एज अ पीडीएफ फाइल स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दी। वो देखो आप एक बार, तो आपकी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ से, ठीक है। और जिनको एमसीक्यू बुक्स चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए, वो एमसीक्यू बुक्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे डायरेक्ट पर्सनल व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और आगे की चीज़ों को क्लियर करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे। तो